ये जो लंबा सफ़र 2001 से मैंने स्टार्ट किया, और समझे मैंने तो अपने घर का आगाज़ अपने किचन में अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र कर रही थी। और इससे पहले मैं अपने इलाके के मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 2001 का लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन आया, और मेरे ही इलाके के बच्चों की जो माएँ होती हैं, उन लोगों ने मुझे कहा अगर आप इलेक्शन में जीतेंगी तो कम से कम इलाके में स्कूल भी बनेंगे, और स्कूल के साथ साथ हम अपने बच्चों को भी एक अच्छा तालीम का सफ़र को जारी रख सकेंगे। बस वो मुझे तो यकीन करे कि यूनियन काउंसिल का मीनिंग भी नहीं पता था कि मतलब किस तरीके से यह यूनियन काउंसिल होती है और क्या काम होते हैं। ये एक सफ़र था जो उसमें मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे महल्ले, मेरे लोगों ने मुझे बड़ा इसमें आगे लाने में, मेरा जज्बा आगे लाने में बड़ा सपोर्ट किया। और मैंने बाकायदा जो है वो जनरल सीट पर, यानी कि रिज़र्व सीट पर तो नहीं, लेकिन मैं जनरल सीट पर एक मुझे जो है सिलेक्शन में मैंने पार्ट किया, और बड़ा मराहिल किया कि 2001 का मैंने इलेक्शन जीता, और भारी अक्सरियत से जीता। और वही था कि कैसे वोट दिया जाएगा, कैसे मुझे लोग वोट देंगे, मुझे तो कोई जानता नहीं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी एक पहचान और आपको आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी सपोर्ट, आपका घर आपको अगर सपोर्ट करता है और आपको वो हिम्मत देता है तो फिर वो सफ़र आसानी से कटना शुरू होता है। और यही हुआ कि जब मैंने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीता, और जीतने के बाद जब मैं पहली दफ़ा यूनियन काउंसिल में गई, यकीन करें कि वहाँ के तो मतलब यूनियन उस ज़माने में तो ख़वातीन को शायद इतना पसंद भी नहीं किया जाता था कि ख़वातीन जो हैं वो आके इदारों में भी बैठें और लेजिस्लेशन भी करें। और लेजिस्लेशन के लिए हमें बहुत मालूमात की ज़रूरत होती है, उसमें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें से हमें तो यही कहा गया कि जी आप तो घर बैठे, आपको एजेंडा आ जाए करेगा। लेकिन वही बात है कि जब तक एजेंडे का मीनिंग ही नहीं पता होगा, एजेंडे के बारे में ही नहीं पता होगा, तो घर बैठ के हम क्या करेंगे। यही बात होती है कि एक जज्बा और एक हिम्मत, मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ी इसमें सपोर्ट किया, और मैंने उसको आगे बढ़ना शुरू किया। और आगे बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि यूनियन काउंसिल के बाद टाउन का हमारे चूँकि मेरे ताल्लुक़ एक हैदराबाद के एक छोटे से इलाके से है, और मैंने फिर टाउन का इलेक्शन कंटेस्ट किया। टाउन हैदराबाद में मैं भी, वहाँ भी मैं पहले नंबर पर ही आई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और एक जज्बा पैदा हुआ कि अगर मौके मिले औरतों को तो वो आगे आगे बढ़ सकती हैं, अगर वो अपनी डायरेक्शन तय करती हैं कि वो उसको किस सिमत में जाना है। देखिए मेरा सफ़र जो है वो टाउन के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट का हुआ, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। मैं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की भी मेंबर बनी, तो मैंने 3 टीयर्स कंप्लीट किए। पाकिस्तान की पहली खातून थी जिसने पहले 3 टीयर्स कंप्लीट किए, और 3 टीयर्स कंप्लीट करने के बाद दोबारा से मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर बनी। और जब मेरी पार्टी ने मुझे 2013 आया, चूँकि मेरा ताल्लुक़ MQ पाकिस्तान से है, तो मुझे जब उन्होंने 2013 में इलेक्शन के लिए मेरा नाम, नॉमिनेशन में मेरा नाम दिया, तो आप यकीन करें कि हम तो उस गेट को देखकर गुजरा करते थे, क्योंकि मेरा घराना मिडिल क्लास घराना है। हमने तो कभी सिंध असेंबली का सोचा भी नहीं था कि हम सिंध असेंबली में पहुंचेंगे और वहां जाकर हम उस कुर्सियों पे भी बैठेंगे जिसके लिए हम सिर्फ टीवी पर देखते थे या पढ़ते थे कि यहाँ पर जो है एक कानून साजी होती है और यहाँ लेजिस्लेशन होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, करम है कि जब वो 3 टीयर्स करने के बाद जो एक नर्सरी होती है आपको एक छोटे लेवल से होते हुए एक बड़े लेवल तक जाने के लिए, तो वो मेरा कुछ छोटी इब्तदाई मराहिल मैंने तकरीबन कंप्लीट किए थे। इस सिलसिले में मुझे फातिमा जी ने कई अवार्ड्स मिले कि मैंने काफ़ी उसमें अपने काउंसिल्स में काम करने शुरू किए। और जब 2013 में जब मैंने सूबाई असम्बली के गेट में एंटर हुई, तो मैं उस ज़मीन को चूम रही थी कि जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि आज जो इसके अंदर जा रही हूँ तो कम से कम मैं अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा सकूँगी, वहाँ कुछ बोल सकूँगी, वहाँ कुछ काम कर सकूँगी, कुछ लेजिस्लेशन कर सकूँगी। तो 2013 का सफ़र जो था वो इस तरह से हुआ कि मैं सिंध असेंबली की सूबाई मेंबर मुंतखब हुई और अपना 5 साल के अंदर सारी चीज़ों को सोचा कि कैसे करना है, कैसी कानून साजी करनी है। और इब्तदाई मराहिल होते हैं, कुछ चीज़ें मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यूनियन काउंसिल में सीखी थी, और वही चीज़ें कि एक छोटी जगह से उठते उठते जब बड़ी जगह आते हैं
تو یقین کریں کہ بڑا سفر ہوتا ہے، اور سفر میں یہی ہوتا ہے کہ خواتین تو صرف سیٹیں بھرنے کے لیے آتی ہیں، سیٹیں بھرنے کے لیے آتی، جو غلط ہے، سیٹیں بھرنے کے لیے نہیں آتی۔ خواتین کے لیے کیا کرسیاں الگ لگتی ہیں؟ الگ تو نہیں لگتی نا۔ تو میں نے اپنے جب شادی ہو کر گئی تھی، میں نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف جب میں شادی ہو کے انہوں نے کہا کہ رانا، ہم صحافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا، ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ کسی وقت بھی ہمیں جانا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے تم ذہنی طور پر تیار رہنا، کیونکہ ہمیں اپنا پیشہ جو ہے وہ بڑا عزیز ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے، جس سے ہمیں بہت ایمانداری اور سچائی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی۔ ایک سیکھی جو انہوں نے بہت اپنے کام کو انہوں نے بڑی ایمانداری سے اور سچائی کے ساتھ کیا، اور دوسرا ان کی ایک بہت اچھی کوالٹی تھی کہ وہ پڑھتے بہت تھے۔ ان کی پڑھنے کے جو تھی چیزیں، وہ سب سے صبح جب اٹھتے تھے تو سب سے پہلے ہم ٹیبل پہ چائے رکھنے کے بجائے مجھے سارے اخبارات رکھنے ہوتے تھے، اور مجھے بھی کہتے تھے کہ تم بھی بیٹھ کے اس کو پڑھو گی تو اس میں دنیا بسی ہوئی ہے، اس میں بتا رہی ہوگی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک انتہائی شفیق باپ تھے، اور بہترین دوستوں میں سے تھے، اور بہترین ہسبینڈ تھے، اور بہترین باپ تھے، اور دوستوں میں بیٹھتے تھے تو آپ یقین کریں کہ لگتا تھا کہ ساری چہرے پہ خوشیاں ان کے آ گئی ہوں، اور جب فیملی کے ساتھ ہوتے تھے تو لگتا تھا ساری دنیا ادھر ہی سمٹ گئی ہو۔ وہ ایک اچھے دوست تھے میرے، اور ان کا یہ آج جو بھی کچھ ہوں، میں آج جو بھی ہوں، جنہوں نے اتنی محنت، میرے ماں باپ کی دعائیں شامل ہیں، میرے بچوں کی دعائیں شامل ہیں، میرے ہسبینڈ سید انصار علی نقوی شہید جو ایک حادثے میں شہادت کا رتبہ پایا، تو یہ 1 سال تک تو میں بستر سے نہیں اٹھ سکی، کیونکہ جو چیزیں اچانک ہوتی ہیں، وہ سفر ایک ہم سفر چلتا چلتا اور ایک ہم سفر راستے سے بچھڑ جائے تو آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ وہ آگے سفر کتنے کٹھن ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے، اور وہ صبر بھی دیتا ہے اور آگے بھی لینے کے ہمارے راستے پیدا کرتا ہے۔ آپ جیسے اچھے دوست ہمارے ساتھ ہیں، میری پارٹی میرے ساتھ ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرے آس پاس کے لوگ سب دعا گو ہوتے ہیں، اور اسی لگن اور محنت سے اگر ہم اپنے کاموں کو لے کر چلتے ہیں تو وہ دن دور نہیں ہوتا کہ عورت پوری جہان کو بھی فتح کر لیتی ہے، اور وہ دنیا کو فتح کرتے ہوئے اس منصب پر بھی بیٹھ جاتی ہے جو وہ کبھی سوچتی ہے، جو اس کا خواب ہوتے ہیں، اور میں اپنے خواب پورا کروں گی انشاءاللہ۔